हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो तत्सम तद्भव होते हैं, ये आपके किस तरीके से होते हैं और कुछ मैंने इम्पोर्टेंट आपके तत्सम तद्भव बताए थे। एक मिनट। हाँ, तो मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव बताए थे। आपके जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैंने बताया, यानी आपके इंपॉर्टेंट आपके तत्सम तद्भव जितने होते हैं मैंने उन्हें भी बताया कि वो किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको एक अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक बताऊंगा और समझाऊंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका समय न वेस्ट करते हुए, न बर्बाद करते हुए मैं बताऊंगा कि रचना या बनावट के आधार पर आपके जो शब्द होते हैं वो तीन होते हैं। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द, तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। तो मैं आपको बताता हूं, आपका जो पहला होता है ये रूढ़ शब्द होता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर या बनावट के आधार पर के आधार पर शब्दों के, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रचना या बनावट के आधार पर आपके शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। हाँ, तो पहला होता है आपका यौगिक रूढ़ शब्द, दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द, तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। तो मैं आपको पहला बताता हूं जो आपका होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये रूढ़ शब्द होता है, तो ये रूढ़ शब्द, जैसे आप किसी ऐसे शब्द को जिसका आप संधि विच्छेद, यानी आप ऐसे भी कह दीजिए कि उसका विखंडन किया जाए, अगर उसका विखंडन किया जाए तो उसके सार्थक अर्थ नहीं बनेंगे। अगर मान लीजिए आप, एक शब्द मैं आपको बताता हूं, नाक। नाक, आपको इसे दो भागों में बांटना है, तो आप ऐसे बांटेंगे ना प्लस का, कोई अर्थ थोड़ी ना निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थात ये आपका निरर्थक शब्द है। लेकिन संधि विच्छेद के बाद तो वो आपका रूढ़ शब्द में चला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने पर इनके सार्थक शब्द नहीं बनते हैं। इनके सार्थक शब्द नहीं बनते। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द आपके कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपका हो गया नाक, जैसे आपका हो गया कान, जैसे आपका हो गया पेड़। हाँ, नाक हो गया, कान हो गया, पेड़ हो गया, आपका जैसे स्त्री हो गया, जैसे मेढक हो गया आदि। इस प्रकार के शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनका अगर विखंडन अर्थात दो भागों में बांटा जाए,
तो अगर उनका सार्थक अर्थ ना मिले तो ऐसे शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपके ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है जो है आपका यौगिक शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। हाँ, तो ऐसे शब्द मैंने आपको बताया कि आपका यौगिक शब्द दूसरे नंबर पे आता है। तो ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ भी होता है, तो ऐसे शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक अर्थ देने वाली इकाइयों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक अर्थ देने वाले, सार्थक अर्थ देने वाले, अर्थ देने वाले, सार्थक अर्थ देने वाले शब्दों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको बताया कि आपका जो यौगिक शब्द होता है ये दो या दो से अधिक सार्थक अर्थ देने वाले शब्दों के मेल से बना होता है। तो मैं आपको ऐसे जैसे बताऊं अगर कि इनका एग्जाम्पल क्या होता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपका हो गया प्रतिदिन, हो गया प्रतिदिन, हो गया। तो इसका अगर आप विखंडन करें दो भागों में तो प्रति प्लस दिन होता है, प्रति प्लस दिन होता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि आपके सार्थक शब्द होने चाहिए विखंडन के बाद। तो प्रतिदिन का विखंडन अगर किया गया अर्थात संधि विच्छेद किया गया तो इसका आया आपका प्रति, और दिन, प्रति मतलब प्रत्येक और दिन मतलब दिवस अर्थात दिन। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जैसे आपका शब्द हो गया जलधारा, जलधारा, जलधारा। अगर इनका संधि विच्छेद किया जाए तो अर्थात विखंडन किया जाए तो जल प्लस धारा। जैसे आपका अगर अगला शब्द हो गया पागलपन, 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 सॉरी एक ही में लिखते हैं पागलपन। अगर इनका आपका विखंडन किया जाए तो ये होता है पागल धनपन। अर्थात इनके दोनों शब्दों का एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसीलिए यह आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं आपका जो तीसरा टाइप होता है वो आपका मैंने बता रखा है पहले ही कि योग रूढ़ होता है। तो योग रूढ़, योग रूढ़, हाँ, आपका जो अगला प्रकार है वो योग रूढ़ है। मैं आपको बता दूं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं या निरर्थक कोई भी हो सकता है, लेकिन
वो शब्द अपना स्वाभाविक रूप छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन वो अपना अस्तित्व छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, हाँ, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं, योग से, हाँ, मैंने आपको बताया ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु वो अपना अस्तित्व छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ को इंगित करते हैं, किंतु वे अपना अस्तित्व छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, किसी दूसरे शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि आपका जो योग रूढ़ शब्द होता है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वे अपना अस्तित्व छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ को प्रदर्शित अर्थात दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं अगर, तो एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे पंकज, जैसे जलज, जैसे जलधर, जैसे लंबोदर, जैसे चक्रपाणी, हाँ, जैसे चक्रपाणी, जैसे आपका हो गया त्रिपुरारी, जैसे सफरी, जैसे त्रिपुरारी, जैसे त्रिपुरारी आदि। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपके जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु वे अपना अस्तित्व छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पंकज शब्द अपना अस्तित्व छोड़कर ये तीसरे शब्द दूसरे शब्द को प्रदर्शित करता, अर्थात कमल। ऐसे ही मैंने सब बताया त्रिपुरारी शब्द अपने अर्थ को छोड़कर, अपना अस्तित्व छोड़कर ये भगवान शंकर शब्द को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये शब्द आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आज आपको बताया रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस इन शब्दों का कराऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।